आज है 13 जून और आज के हम इस वीडियो में कुछ 13 जून से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए आज ये इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। दिया हुआ है, हाल ही में वन बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश द्वारा पारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका के द्वारा वन बिग ब्यूटीफुल बिल पारित किया गया है। यह एक जलवायु और परिवर्तन पर्यावरण से संरक्षण यह जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा बिल है। अमेरिका में ग्रीन स्पेस और पर्यावरणीय हक को कानूनी रूप से मजबूती देने हेतु इसको प्रस्तावित किया गया है। आगे दिया हुआ है, आरबीआई ने गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू मतलब होता है एलटीवी, लोन टू वैल्यू अनुपात कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा 85%। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है। यह किस देश की कंपनी है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका की, यानी स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने की मौका दिया गया है, अनुमति। यह अमेरिका की कंपनी है। आगे दिया हुआ है, यह एलन मस्क की स्पेस एक्स द्वारा संचालित कंपनी है और यह एलन मस्क इस कंपनी के मालिक हैं जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देती है और स्टारलिंक कंपनी का काम सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देना है। आगे दिया हुआ है, नीति आयोग की बैठक में किस राज्य ने केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी की मांग की है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। आगे दिया हुआ है, भारतीय निर्वाचन आयुक्त आइडिया का सम्मेलन में भाग लेने किस देश में जाएंगे? आइडिया मतलब होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। आगे दिया हुआ है, इसका सही उत्तर होगा स्वीडन, यानी भारत के निर्वाचन आयुक्त आइडिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीडन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, विश्व कीट दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आगे दिया हुआ है, विश्व प्रत्यायन दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 जून को, ऑप्शन नंबर बी है 9 जून को, ऑप्शन नंबर सी है 10 जून को और ऑप्शन नंबर डी है 11 जून को। तो इसका सही उत्तर होगा 9 जून को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में आयोजित G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा में। G7 2025 का आयोजन कनाडा किया है, जिसमें मोदी जी को शामिल होना है। आगे दिया हुआ है, 2011 और 2023 के बीच घरेलू प्रवासियों की संख्या लगभग 12% घटकर कितनी रह गई? तो इसका सही उत्तर होगा 40.20 करोड़। हालिया जनगणना रिपोर्ट के अनुसार रोजगार और कोविड जैसी परिस्थितियों के कारण प्रवास में गिरावट आई है और इसका प्रमुख कारण है बेरोजगारी और कोरोना वायरस, जिसके वजह से प्रवासियों की संख्या, घरेलू प्रवासियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। आगे दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कितने दिवसीय योग कार्यशाला आयोजित करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा 3 दिन। दिया हुआ है, योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान 3 दिवसीय योग कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। यह योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा पूरे विश्व भर में, लेकिन भारत में इसका आयोजन 3 दिन तक चलेगा। आगे दिया हुआ है, किस राज्य के नक्सल प्रभावी गांव कटेझारी को पहली बार सार्वजनिक परिवहन से जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र के। यह गांव महाराष्ट्र में स्थित है, कटेझारी। दिया हुआ है, कटेझारी गांव महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का यह गांव पहली बार बस सेवा से जोड़ा गया है, यानी यह गांव गढ़चिरौली जिला में है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, DRDO ने हाल ही में कितने उद्योग को 9 प्रणालियों की तकनीकें हस्तांतरित की है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 उद्योगों को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियों को तकनीक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। आगे दिया हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत में कितने नए करोड़पति जुड़े हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा 33,000 नए करोड़पति दिया हुआ है। भारत की पहली एआई मशीन गन प्रणाली 3 एआई वेपन सिस्टम का निर्माण 2024 में शुरू हुआ और इसे पहली बार एरो इंडिया 2025 में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। बताया कि भारत की पहली एआई मशीन गन प्रणाली 2024 में बनना शुरू हुआ था, जिसको एरो इंडिया 2025 फरवरी में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था, दिखाया गया था। आगे दिया हुआ है 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा कोको गॉफ ने। आगे दिया हुआ है श्रीनगर और कटरा वंदे भारत सेवा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। और यह जिस चिनाब ब्रिज का बात कर रहे हैं, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। आगे दिया हुआ है भारतीय उर्वरक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा शैलेश सी मेहता को। आगे दिया हुआ है हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 7 जून को। आगे दिया हुआ है साल 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा कार्लोस अलकराज ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 16वीं वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा टी रविशंकर को। आगे दिया हुआ है हाल ही में किस ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा रोहिणी ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ, या किस शहर के लिए उड़ान भरा था? तो इसका सही उत्तर होगा लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए इसने उड़ान भरा था। इसके बारे में कुछ अधिक जानते हैं। दिया हुआ है 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 PM IST यानी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी। यानी यह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और लंदन गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। आगे दिया हुआ है उड़ान के लगभग 5 मिनट बाद विमान मेघानी नगर के पास एक मेडिकल कॉलेज छात्र हॉस्टल में दुर्घटनाग्रस्त होकर ब्लैक स्मोक व आग के गोला बारूद जैसा दृश्य उत्पन्न हुआ। और उड़ान के अपने 5 मिनट बाद मेघानी नगर के पास एक मेडिकल कॉलेज के छात्र हॉस्टल से टकराकर यह क्रैश हो गया। आगे दिया हुआ है इस जहाज में जो सवार थे, इसमें कैप्टन थे, जहाज के जो कैप्टन थे वह सुमित थे, सुमित सहयोगी। इनको लगभग 8200 घंटा एरोप्लेन चलाने का 8200 घंटा का इनका ट्रेनिंग है। आगे दिया हुआ है इनके जो सह पायलट थे यानी को पायलट, उनका नाम था क्लाइव कुंडर। आगे दिया हुआ है कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, जिसमें 230 यात्री सवार थे पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। 169 भारतीय थे यानी 169 इंडिया रेसिडेंसी थे, 53 लोग ब्रिटिश थे, 7 लोग पुर्तगाली थे और 1 कनाडा का रहने वाला था। आगे दिया हुआ है यह ड्रीम लाइनर 787 के इतिहास की पहली फेंटल दुर्घटना है जो 2011 से लेकर अब तक पूरी तरह सुरक्षित है, और इस कंपनी की 2011 के बाद यह पहली इस तरह का हताहत वाली दुर्घटना है। आगे दिया हुआ है हाल ही में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC में कितने लाख कैडेटों की वृद्धि करने की योजना घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 लाख। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है हाल ही में इसके द्वारा मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड सीरीज आयस्टर नामक एक व्यापक पुस्तक लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा आदित्य सी अग्रवाल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है निम्न में से किसने 9 जून 2025 को स्विट्जरलैंड के बर्न में स्विस उद्योग जगत के साथ महत्वपूर्ण बैठक की? तो ऑप्शन नंबर ए है निर्मला सीतारमण, तो इसका सही उत्तर होगा पीयूष गोयल। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र देव को। आगे बढ़ेंगे तो दिया हुआ है हाल ही में किस राज्य के रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है?
तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र के रोहिणी ग्राम पंचायत ने हाल ही में राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता है। आगे दिया हुआ है, हाल ही में किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। आगे दिया हुआ है, जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 9 वर्ष। आगे दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख। आगे दिया हुआ है, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आयुष निवेश सारथी को। आगे दिया हुआ है, हाल ही में किसने अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर हिंदी पुस्तकें लिखने की योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 जून को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, हाल ही में किस गांव में उत्तर पांड्य काल का लगभग 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उद्यमपट्टी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी में आधिकारिक रूप से ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा विज्ञान की सक्रिय भूमिका। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कहाँ भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में।